नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। मेरे यानी किरण बैरागी के साथ आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबर। कैसा है मध्य प्रदेश का सुशासन प्रशासन? बेबाक बात विनोद खन्ना के साथ। कैसा है मध्य प्रदेश का सुशासन प्रशासन और कैसे काम करती है मुख्यमंत्री की सीएम हेल्पलाइन? आज इन मुद्दों को लेकर क्या कहा विनोद खन्ना ने, जानने के लिए देखिए हमारा खास प्रोग्राम बेबाक बात विनोद खन्ना के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज एक बार फिर हम करेंगे बेबाक बात मेरे यानी विनोद खन्ना के साथ। आज की बात होगी सीएम हेल्पलाइन को लेकर, जो मध्य प्रदेश की सीएम हेल्पलाइन है और शिवराज सिंह जी चौहान का जो वो कहते हैं सुशासन प्रशासन, इन दोनों की हालात और ये दोनों किस प्रकार से काम करते हैं, इसी को लेकर मैं शासन प्रशासन को भी एक आईना दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, मैंने दो खबरें फेसबुक पे पोस्ट की है। इन न्यूज़ों का शिवराज सिंह जी चौहान के सुशासन प्रशासन से और उनकी सीएम हेल्पलाइन से बहुत बड़ा संबंध है। पहली न्यूज़ जो डाली है वो है पत्रकारिता के आड़ में चला रहा है सबसे बड़ा अवैध धंधा। न्यूज़ हलचल इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा ये न्यूज़ हलचल इंडिया की टीम ने किया था। ये पत्रकार है ठीकरी के चंद्रशेखर शर्मा, जिनका बायोडीजल पकड़ा था और कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई थी, अभी तक भी नहीं हुई है। तो उसमें जो सीएम हेल्पलाइन पे मेरे माध्यम से लगाया गया था, उसका क्या हुआ और अच्छे काम करने वालों को किस प्रकार से परेशान किया जाता है। यही नहीं, शासन प्रशासन ही ऐसी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देती है। ये सब भी हम इन न्यूज़ों के माध्यम से आपको बताएंगे। न्यूज़ हलचल इंडिया मेरे अभिनीता के साथ देखते हैं शहर की कुछ खास और बड़ी खबरें। पत्रकारिता की आड़ में चल रहा है सबसे बड़ा अवैध धंधा। जी हां, आज हम एक ऐसे ही खुलासा करने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। आज हम आपको दिखाएंगे कि मीडिया की आड़ में कुछ लोग किस तरह से अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। यह पूरा मामला है बड़वानी जिले के ठिकरी ब्लॉक का, जहां पर चंद्रशेखर शर्मा नामक एक पत्रकार है जो पत्रकारिता की आड़ में नकली बायोडीजल बनाने व बेचने का खुलेआम धंधा कर रहा है। इनका यह गौरख धंधा दो जगह चलता है, जिनमें से एक तो बरू फाटक से जुलवानिया के बीच एबी रोड के किनारे बने ढाबे पर चल रहा है, तो वहीं दूसरा ठिकरी बड़वानी रोड के भगवानपुरा फाटे पर चल रहा है। इस पूरे मामले का खुलासा शनिवार को न्यूज़ हलचल इंडिया की टीम ने किया। हमने इससे पहले एबी रोड पर संचालित होने वाले नकली डीजल पंप की खबर दिखाई थी जो इसी पत्रकार का है, और शनिवार हमारी टीम ने चैनल के डायरेक्टर विनोद खन्ना के नेतृत्व में भगवानपुरा फाटे पर चल रहे सबसे बड़े अवैध नकली बायोडीजल पंप का खुलासा किया, जहां पहली बार हमारी टीम को एहसास हुआ कि इस तरह के अवैध कारोबारियों को बढ़ावा खुद शासन प्रशासन ही देता है। तभी तो इन जैसे लोग खुलेआम रोड पर इतना बड़ा अवैध धंधा चला रहे हैं। इस घोरक धंधे को पनाह देने का सबसे बड़ा हाथ है खाद्य विभाग बड़वानी और राजपुर के अधिकारियों का, जिनका काम है इस तरह के अवैध धंधों को पकड़ने का। किंतु यह तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। पहली बात तो यह कि धंधा खुलेआम चल रहा है क्योंकि इसी रोड से जिले के प्रत्येक अधिकारी और जनप्रतिनिधि गुजरते हैं, और दूसरी बात यह कि इस विभाग का काम हमारे चैनल ने किया और उन्हें कई बार सूचना दी, किंतु सुबह से शाम हो पर आए नहीं। यहाँ तक इन अधिकारियों ने हमारा फोन उठाना भी बंद कर दिया। इस बात की सूचना हमने सबसे पहले राजपुर एसडीएम श्री वीर सिंह चौहान को दी, जिन्होंने मौके पर तहसीलदार को भेजा था,
स्टेशन के पहुंचने से पहले ही चंद्रशेखर शर्मा और उनका स्टाफ वहां से फरार हो गया, जो हमारी टीम को खुलेआम पत्रकारिता की धौंस दिखा रहा था। उसने खुलेआम हमारी टीम को चेतावनी देते हुए कहा कि जिसको फोन लगाना है लगा लीजिए, किसी में दम नहीं कि यहाँ आ जाए और कार्रवाई कर दे। सच में हुआ भी वही जो उसने कहा था। मौके पर पहुंचे तहसीलदार महोदय ने सारी हकीकत बयान कर दी। उन्होंने कहा कि मैंने इसके खिलाफ 2 बार पहले भी कार्रवाई की थी, किंतु इसका कुछ भी नहीं बिगड़ पाया, जिसका मामला पहले से ही कलेक्टर के पास चल रहा है। टिकरी तहसीलदार ने मौके पर अवैध डीजल के 6 टैंकर और 3 मशीनों को देखकर कहा कि यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मामला है, किंतु मैं सिर्फ इसका पंचनामा बना सकता हूं। बाकी इसकी गुणवत्ता और मात्रा की जांच करने का काम तो खाद्य विभाग का ही है, जो यहां आ नहीं रही है। उन्होंने खुद कई बार फोन लगाए, किंतु खाद्य विभाग का कोई भी अधिकारी यहां नहीं आया। तब इस संबंध में जिला कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा को अवगत कराया गया, जिन्होंने अधिकारी को भेजने का जवाब तो दिया पर अधिकारी नहीं आया। उन्होंने साफ शब्दों में यही बात कही कि मेरी कार्यवाही से इस पर कुछ भी। बड़वानी जिले की ठीकरी ब्लॉक में जहां पर अभी हम निकल रहे थे तो हमें एक पंप, विचित्र पंप दिखाई दिया, जिसको देखने पर यहाँ पर ये पंप है, इसको दिखाइए जरा। यहाँ पर डीजल 82 रुपये, मात्र 82 रुपये लीटर का मिल रहा है, और इधर बायोडीजल का जो टैंकर लगा हुआ है ये भी लगा हुआ है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर बायोडीजल बेचा जा रहा है। अभी पिछले दिनों ही धार में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, जिसके तहत पंप एक ब्लास्ट हुआ था और कई वहाँ पर जो पुलिस पदस्थ थी उनको सस्पेंड भी, निलंबित भी किया गया था। इसके बाद यहाँ पर देखा कि ठीकरी में इस प्रकार का बायोडीजल पंप चल रहा है। मतलब साफ है कि यहाँ पर भी वो घटना होने का प्रशासन शायद इंतजार कर रहा है, तभी ये खुलेआम यहाँ पर बायोडीजल बेचा जा रहा है, जिस पर अभी तक यहाँ के प्रशासन ने, जिला प्रशासन, ब्लॉक प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। अब हम इस संबंध में यहाँ के एसडीएम साहब, तहसीलदार महोदय और टीआई साहब से बात करेंगे और उन्हीं से चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि आखिर ये धंधा किसकी इजाजत से और क्यों चल रहा है। मैं न्यूज हलचल इंडिया से विनोद खन्ना, धन्यवाद। ये टपक रहा है ना, पढ़ने जा रहा हूँ। हाँ, पढ़ने जा रहा हूँ। आइल भर के लाया था। ये आइल काला कहाँ है? ये काला आइल मिलता कहाँ है? क्या हुआ आइल? क्यों? काला प्रोग्राम। ये काला आइल कहाँ मिलता है? ये बिजली के यहाँ से। वो तो बोला सभी। कौन सी जगह से भर के लाया था? ठीक है, हम यहीं पे मौके ठीक है, हम यहीं पे खड़े हैं सर। अरे आप अखबार से हो तो क्या, अखबार से हो तो क्या इस प्रकार से क्या बात है? क्या हो गया? क्या बात है? अखबार के हो तो आपने तो सही काम करवाया दे रखा है। समस्या जिले में आपने देखा ना, ये अभी आप सब बात करें, अभी देखो हम 500 वाला काम रखते हैं। अच्छी बात मतलब ये क्या है? ये रहा हूँ ना, हम क्या गलत काम कर रहे हैं? हम मीडिया वाले हैं तो आप तो पत्रकार हो ना। देख लीजिए, विनोद खन्ना ठीक, बना लो वीडियो। आप नहीं बना, पूरा वीडियो बना लो। सब हो चुका है, बना लो, बना चुके हो, बनाना ठीक है ना।
हमने एसडीएम को बुलाया है। बिल्कुल साहब, आप वही सब। हाँ ठीक है। आप कौन है? मैं मालिक हूँ यहाँ का, प्राइवेट सेक्टर में मालिक हूँ यहाँ का। उसको किराया से देने का मालिक तो हुआ ना सर। बात कराया था, आपको किराया से दिया मालिक वो है ना। कौन मालिक थोड़ी है? इनसे बात। सवारी से पैसा पूरा लेते हो कि कम लेते हो? सवारी से पूरा पैसा लेते हो कि कम लेते हो? पूरा लेते हैं ना, फिर डीजल ये वाला क्यों डलवाते हो आप? इसकी आगामी कार्रवाई क्योंकि सैंपलिंग लेना और उसके बाद में उसकी क्वांटिटी, इसकी लागत कितनी है, ये संबंधित विभाग के अधिकारी के माध्यम से ही आगामी जो कार्रवाई होगी। और उसके बाद में उसकी क्वांटिटी, इसकी लागत कितनी है, ये संबंधित विभाग के अधिकारी के माध्यम से ही आगामी जो कार्रवाई होगी। और मेरी जहाँ भी जरूरत हो सर आपके माध्यम से तो ठीक है सर, लेकिन अगर आप अभी हम यहाँ से इनको छोड़ देंगे, अभी इनका क्या किया जाएगा सर? इनको आप संबंधित विभाग के अधिकारी जो भी जिम्मेदार हैं, आप उनसे बातें कीजिए और आप मीडिया के साथ ही आप स्वतंत्र हैं। आगामी क्या कार्रवाई हो सकती है आप अपने स्तर से नहीं, ये जो वाहन खड़े हैं सर, ये राजसात होगी, ये जब्त होंगे कि नहीं होंगे? ये निश्चित रूप से यदि कोई अवैध एक्टिविटी हो रही है तो जब्त होंगे और संबंधित विभाग के अधिकारियों के माध्यम से होंगे। और जो कि हमारे द्वारा पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है, इनकी पेशियाँ भी चल रही है। अच्छा, ये उक्त व्यक्ति, संबंधित व्यक्ति यहाँ जो शर्मा जी है, उनका है ये पंप और उन्हीं का सब कुछ कारोबार। सूचना अनुसार तहसीलदार टिकरी और उसकी टीम यहाँ पर उपस्थित हुई और उपस्थित होकर पंचगणों के समक्ष पंचनामा तस्दीक किया। पंचनामे में जो चीजें मिली वो समझी। खुलासा करने वाली मीडिया को शाबाशी की जगह मिली बेइज्जती। हम बात करें बड़वानी जिले की, जहां के ठिकरी ब्लॉक में शनिवार को न्यूज हलचल इंडिया की टीम ने मध्य प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा नकली बायोडीजल पंप पकड़ा था, किंतु जिला प्रशासन की लापरवाही से यह पूरा मामला दबाने की कोशिश की जा रही है। इसे दबाने में सबसे बड़ा हाथ है खाद्य विभाग और ठिकरी तहसीलदार का, जिनकी वजह से पकड़े गए 6 टैंकर आज गायब हो गए हैं। घटना शनिवार की है। ठीक उसी समय ठिकरी तहसीलदार ने एक पंचनामा बनाया था, किंतु उस पंचनामे को बनाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। आज इसी बात को लेकर हम बड़वानी कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा से जवाब लेने पहुंचे थे, जिन्होंने कहा था कि अब तक उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है। जैसे ही रिपोर्ट आती है उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जब उनसे खराब सिस्टम को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने हम पर नाराजगी जताई और जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल करने की सलाह दे डाली, जहाँ से हमारी टीम सीधे राजपुर SDM श्री वीर सिंह चौहान के पास पहुंची, जिनकी इजाजत लेकर हमने सवाल पूछना प्रारंभ किया था, जिन्होंने हमारे तीखे सवालों से बचने के लिए हम पर ही अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर पुलिस बुला ली, साथ ही हमारे ID कार्ड भी जमा करवा लिए थे। बिल्कुल सर, ठिकरी में जो घटना हुई, अभी हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बड़ा अवैध धंधा जो पकड़ा था बायोडीजल में, तो सर 6 टैंकर तो 5 टैंकर थे जो पंचनामा बना है तहसीलदार मोदी के माध्यम से, और आपको भी हमने फोन के माध्यम से भी अवगत कराया था। सर उस पर क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई के लिए बोला हुआ है, अभी तक मतलब रिपोर्ट नहीं है। तो सर वहाँ पे खाद्य विभाग का कोई भी अधिकारी ना तो हमारा फोन उठा रहा, तो जिसकी रिपोर्ट भी मतलब हमको भेजी, फोटो किसने बोला हुआ है कि जो फोन उठा रहा है कार्रवाई की जाए, लगता है। तो सर उस मतलब जो शर्मा जी है, चंद्रशेखर शर्मा, उस पर पहले भी 2 मुकदमे चल रहे जो तहसीलदार महोदय के द्वारा बताया गया। उन्होंने बताया कि कलेक्टर महोदय के पास में उनका केस ले रहा है। कोई व्यक्ति का बनता है, सुनवाई होती है। तो सर जैसे कि इनका काम, जैसे कि खाद्य विभाग का ये काम है, खुलेआम एक रोड पे चल रहा है इस प्रकार से बायोडीजल का, तो मीडिया ने पहले हम लोगों ने बहुत कार्रवाई की है। आपको अभी लोगों ने पहले 8-10 क्या हमें धंधा नहीं चलने देंगे, हमें जैसी जानकारी मिलती है नहीं, क्योंकि पिछले 2 बार होगा जी सर, नहीं तो बहुत ही सर उसमें कम से कम हमें भी तो, क्योंकि उन्होंने हमें बता दिया ना कि हमने कार्रवाई की है, आगे कार्रवाई करेंगे सर। हम हो गया चुप चलो सर, हम कितनी बार इंटू लोग भाई इंटू को नहीं सर, तो ऐसा थोड़ी सर उनको बॉस हो गया नहीं सर, वही वो नहीं तो बोलते कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई जारी करेगी बोल देना। नहीं सर, वो बिल्कुल नहीं। मोबाइल बंद करो।
बड़ी मात्रा में अवैध बायोडीजल बेचते हैं। एक बम को हमारे चैनल के माध्यम से पकड़ा गया था। तो सर इस पर क्या कार्रवाई की? उसकी कार्रवाई चल रही है। हमने वो सीधी किया है, उसको सैंपल लेने की प्रक्रिया चल रही है। तो उनके जो वाहन जो पंचनामे में बनाए थे वो वाहन से कहाँ पे? उनको भी जब्त कराएंगे, खड़े करवाएंगे। अभी तक उनको जब्त नहीं किया सर। वो तो फिर सैंपल लेके फरार हो गए होंगे। तो सर वो तो वहाँ से चले गए थे सर, मतलब एक पे तो वहाँ से रवाना उन्होंने कर दिया था, क्योंकि जो तहसीलदार महोदय ने जो पटवारी को रखा था, छोड़ा था हमारी टीम के साथ में 3 लड़के हमारे थे, 2 तहसीलदार महोदय ने छोड़ा था। तो सर यहाँ से भी टीम नहीं गई थी खाद्य विभाग से, इनको भी बार बार लगाया था। बहुत तो क्यों, क्या कारण था सर? प्रशासन ने तो मतलब मीडिया की मदद करनी चाहिए, ऐसे में तो मीडिया के ऊपर भी हो सकता सर खतरा, और हुआ था ही सर, क्योंकि सर उन्होंने जिस प्रकार से दादागिरी की। तो सर ये संबंधित जो खाद्य विभाग है, इस पे क्या कार्रवाई होगी? तो तहसीलदार के माध्यम से अभी तक आपके पास रिपोर्ट आई कि रोड इंस्पेक्टर तो वहाँ पे थे ही नहीं सर, तो फिर उन्होंने कैसे बनाए? जो कुछ था वो तहसीलदार महोदय ने पंचनामा बनाया था। तहसीलदार ने भेजा, भेज दिया है सर। तो कब तक इस पे एक्शन लिया जाएगा, बड़ा एक्शन? क्योंकि अगली बार 2 बार हुए, पहले भी इस प्रकार का अपराध तो कार्रवाई हो रही, फिर भी उसका हौसला बढ़ रहा है ना सर। पूरी कार्रवाई नहीं हो रही होगी सर, इसी कारण से वो इतना हौसला भर चौराहे पे निकाल रहा है सर। तो इसके वाहन कब तक जब्त होंगे सर? चलो भाई, तुम क्या करते हो? सभी बिना पूछे आ गए कैसा सर? आपसे पूछ के तो वर्जन ले रहे, बिना पूछे बोले जा रहे हो। मंजर भाई, अरे एक मिनट, आज को मुझे निवेदन है कि कोर्ट में समस्या की सहायता नहीं कर पा रहे हैं, बोल समाप्त करके थोड़ी देर बाद फिर से लगाएगा, वैसे तो सहायता की जाएगी। कल भी यही बताया था, तो क्या सीएम हेल्पलाइन यही काम करता है कि हम रोज सीएम हेल्पलाइन के चक्कर काटा करें साहब? समस्या आएंगे मुझे फिर सहायता नहीं कर पाएंगे, बोल समस्या है, शिकायत आती है पाएगी। तो कल भी तो यही बताया था हमें कि कल कीजिएगा, 2 घंटे बाद कीजिएगा, फिर वही समस्या आ रही है, तो क्या बात है ये सब? समझ आते हैं मुझे, निवेदन कोर्ट में समस्या की सहायता नहीं कर पाएंगे। नहीं, आम जनता ऐसे कैसे सिस्टम खराब हो जाता है आपका, और किस प्रकार से बिना शिकायत का निराकरण हुए व्यक्ति की शिकायत बंद हो रही है। आपको समझ आएंगे मुझे, तो आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। आपसे बोल समाप्त थोड़ी देर बाद पुनः संपर्क कीजिएगा, बेहतर सहायता की जाएगी। ठीक है, कब करें हम वापस संपर्क आपसे? सर वापस कब संपर्क किया जाए तो हो जाएगा? थोड़ी देर पुनः संपर्क कीजिए, बेहतर सहायता की जाएगी। अच्छा ठीक है, ठीक। कॉल समाप्त कर दीजिए। कॉल समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। हम बाद में भी फिर कोशिश करेंगे, पर हो सके तो ये जनता को मूर्ख मत बनाइए और उनकी मदद कीजिए। धन्यवाद साहब। दोस्तों, आपने हमारी जो पुरानी न्यूज़ है उन दोनों न्यूज़ों को देखा ही होगा, उसके थोड़े थोड़े अंश ही आपको दिखाए। आप चाहो तो हमारी न्यूज़ हलचल इंडिया चैनल से उसे सर्च करके फिर से पूरी देख सकते हो और समझ सकते हो। सबसे पहले मैं शुरुआत सुशासन प्रशासन से करना चाहूँगा, जिसकी बड़ी बड़ी बातें की जाती है सुशासन प्रशासन की। दूसरी ओर जनता कहती है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, गलत काम हो रहा है, मीडिया उसे दिखाती नहीं, ईमानदार पत्रकार है नहीं। और जब ईमानदारी से काम करने जाओ तो मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान जी का सुशासन प्रशासन
किस प्रकार से ईमानदार पत्रकारों की मदद करता है, मैं इस छोटी सी न्यूज़ के माध्यम से आपको उसमें आगे भी समझाया और आगे भी कहना चाहूँगा कि हमने मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो बायोडीजल का पंप चल रहा था चंद्रशेखर राठौर का ठीकरी और बड़वानी रोड पे, तो इतने बड़े बायोडीजल का चलना, सबसे बड़ी बात सवाल तो ये उठाता है कि वहाँ से उस रोड से तमाम अधिकारी, तमाम वो नेता जाते हैं जो ज़िले के हैं या बाहर से आते हैं, वो तमाम लोग जाते हैं और खुले तौर पर रोड पे बायोडीजल का अवैध धंधा चला रहा। उसे देखकर हम भी आश्चर्यचकित रह गए कि वास्तव में देखो इसकी ताकत। एक तरफ जिले के कलेक्टर हो कि मुख्यमंत्री हो या अन्य कोई भी, हर कोई एक ही बात कहता है, पर्यावरण को सुंदर बनाना है, पर्यावरण वातावरण साफ करना है। कि वातावरण दूषित बायोडीजल से नहीं होता है क्या? आप रोड पे चलने वाली अधिकतर बसों को, कई ट्रक वाहन को, कई वाहनों को देखिएगा, भयंकर तरीके से धुआं छोड़ रही है। उसका क्या कारण है? ये बायोडीजल डलवा रहे, कम पैसे में जो मिल रहा है, जो काला ऑयल बन के वापस गाड़ियों में वालों को डीजल बनाकर बेचा जा रहा है। इसी बात का खुलासा हमारे चैनल ने किया था, हमारी टीम के माध्यम से किया गया था। तो वहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में 5 टैंकर थे बड़े, एक छोटा टैंकर था, 2 मशीनें थी और 2 व्यक्ति भी पकड़ाए थे। हम यहाँ से लेकर वहाँ तक के अधिकारियों को हमने फ़ोन लगाया, सभी को अवगत करा दिया। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, इसके बाद में आए ठीकरी तहसीलदार महोदय मुन्ना आड़। तो उनके द्वारा मैंने अभी तक देखा और कई कार्रवाइयाँ देख चुका हूँ मैं, टीवी होन पे, न्यूज़ों में आई, तो वहाँ पर तहसीलदार हो, एसडीएम हो या कोई भी अन्य विभाग, जो शासकीय विभाग, खास तौर पर तहसीलदार और एसडीएम महोदय, ये तुरंत ऐसे अवैध धंधों पर कार्रवाई करते हैं और पंचनामा बनाते हैं, न्यूज़ें आती है, देखते हैं। लेकिन क्या कारण था कि तहसीलदार महोदय ने वाहनों को जब्त नहीं किया, पंचनामा भी बनाया तो उसे आपने न्यूज़ के माध्यम से देखा होगा, उसे आगे कहीं भी नहीं पहुंचाया। जबकि उन्होंने हमें जवाब के तौर पर कई बार ऐसा कि मैं तो तुरंत अभी अपना काम, मैं तो ईमानदारी से कर रहा हूं, लेकिन ऊपर के अधिकारी कर्मचारी गलत है। ऊपर के अधिकारी कर्मचारियों के पास में गए, जवाब लेने गए कि साहब इतने बड़े व्यक्ति का जो बायोडीजल पकड़ा है, तो ये क्या है ऐसा कि इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने, वो तो किस्मत अच्छा था कि उसी समय सीएम हेल्पलाइन पे भी लगा दिया था, उसकी बाद में बात में करूँगा। आपने जो देखा होगा कि न्यूज़ के माध्यम से कि किस प्रकार से हमें यहाँ से वहाँ दौड़ा गया, दिन भर लगाया गया, कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आया जो खाद्य विभाग की जो जिम्मेदारी बता रहे थे तहसीलदार महोदय, जो आपने न्यूज़ के माध्यम से भी देखा होगा। तो खाद्य विभाग ने इसकी टोपी उसके सर यही चला, ये उसकी जिम्मेदारी बता रहे थे, वो उसकी जिम्मेदारी बता रहे थे, कार्रवाई नहीं हुई। उल्टे आपने न्यूज़ में देखा होगा कि हम पर इल्ज़ाम लग गया। इल्ज़ाम ही नहीं, हमारे खिलाफ थाने पर रिपोर्ट भी दर्ज हो गई थी। मैं आज ये सच्चाई इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे जनता की अदालत पर पूरा भरोसा है, क्योंकि सवाल भी उन्हीं के रहते हैं अधिकतर कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, आप वैसा क्यों नहीं करते। तो मैं
अपनी बात भी उन्हीं के सामने रखना चाहता हूं और आप ही फैसला कीजिएगा कि फिर कैसे करना चाहिए। तो हमारी टीम के कई साथी डर भी गए थे इस बात से, और डरे क्यों नहीं? कौन नहीं डरता पुलिस की कार्रवाई से? पता है कि एक बार फंसते हैं तो जाना ही रहता है। जबकि सब कुछ सामने हुआ, किसी ने अभद्रता नहीं की, सब कुछ परमिशन लेके हुआ, फिर भी इल्ज़ाम लगाया गया। फिर भी हम संतुष्ट थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो शासन प्रशासन है, वो उनके अनुसार वो काम कर रहे हैं। हमने अपने स्तर से न्यूज़ बनाई, उसको लगाई, लेकिन उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। तो अब जो मैं बात करने जा रहा हूं सीएम हेल्पलाइन की, वहां से बताया कि 2000 लीटर बायोडीजल का केस दर्ज हुआ है। चंद्रशेखर शर्मा ठीकरी का जो है, उनके खिलाफ ये केस दर्ज हुआ, जिनका मामला कलेक्टर महोदय के पास में विचाराधीन है। मैंने उनसे सवाल किया कि आपको कैसे पता, या फिर जिन्होंने शिकायत का निराकरण किया उनको कैसे पता कि बायोडीजल 2000 लीटर था, और कैसे नापा गया? तो जो हमने अधिकारियों से, जो खाद्य विभाग अधिकारी से सवाल किया था, वही सवाल उनसे भी किया था, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आप संतुष्ट हो कि नहीं पूछा, हमने कह दिया कि असंतुष्ट है, उन्होंने उसको आगे बढ़ा दी। ऐसे करते करते दोस्तों लगभग 5 से 6 बार मेरे पास में बड़वानी के अधिकारियों को भी फ़ोन आए। मैंने उनसे भी वही सवाल किया कि जब वाहन जो हमने पकड़े थे, तहसीलदार ने उनको गिरफ्तार नहीं किया था, इस कारण से वो अपने वाहन लेकर भाग गए थे, तो जो वाहन वहां से हटा दिए गए थे, सारे टैंकर जो जितने भी वहां थे बायोडीजल के, वो हटा लिए गए थे। तो फिर इन्होंने 2000 लीटर बायोडीजल नापा तो काहे से नापा और किसमें से नापा? हमारा यही सवाल था। 2 मशीनें थी, 5 बड़े टैंकर, एक छोटा टैंकर। आप, हमने तो यही कहा कि आप हमारे सामने वो 5 टैंकर और एक छोटा टैंकर, 6 टैंकर लाकर रख दीजिए, 2 मशीनें रख दीजिए। अब उसमें कितना डीजल निकला वो तो जनता अनुमान लगाएगी, क्योंकि इनके अनुसार मात्र 2000। जबकि दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि एक टैंकर में लगभग 19,000 लीटर डीजल आता है। हमें भी नहीं मालूम था, लेकिन एक टैंकर को हमने पीछे से देखा जिस पर लिखा हुआ था कि 19,000 लीटर डीजल। तो इसी तौर पर हम कहना चाहते हैं कि जब 5 टैंकर थे, चलो माना कि उसमें 1 खाली हो, 2 खाली हो, फिर भी 3 अगर भरे हो, एक छोटा टैंकर भी भरा हुआ था, तो 3 को ही अनुमान लगाए तो लगभग 50-60 हजार लीटर वहां पर था। अब सीएम हेल्पलाइन पे मुझे जो भरोसा था, वैसे तो कई खबरें हम देखते आए थे, कई चीज़ों में, यहाँ पे धामनोद की भी कई खबरें देखी थी हमने, और अन्य जगह की भी कई खबरें देखी थी कि शिकायत का निराकरण हुआ नहीं और वो बंद हो गई। एक आधा राजपुर ब्लॉक से फ़ोन भी आया था मेरे पास में कि संबल योजना का लाभ नहीं मिला था, नाम कट गया था, तो उसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पे की, फिर भी शिकायत का निराकरण भी नहीं हुआ और वो बंद हो गई। इसी तरह आज भी एक का फ़ोन आया था धामनोद से कि भाई साहब मेरे खेत में नहर का पूरा पानी बह रहा है, दोनों तरफ से पानी बह रहा है, कई सालों से इसकी शिकायत कर रहा हूँ, जिससे मेरा पूरा खेत बंजर हो गया है, मेरा इतना नुकसान हो रहा है। तो मैं कई सालों से इसके लिए लड़ रहा हूँ, शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन सीएम हेल्पलाइन पे भी कई बार लगाया, लेकिन आज तक शिकायत का निराकरण नहीं हुआ। हमने उनसे कहा कि भाई हमारे पास जब भी समय मिलेगा हम आपसे मुलाकात करेंगे।
ऐसे कई लोग हैं। तो इससे पहले मैं अपनी ही बात रखूंगा कि सीएम हेल्पलाइन पे जो लोग भरोसा करते हैं वास्तविक में कि ये लोगों की आवाज़ सुनती है, लोगों की जो मुसीबतें रहती है वो दूर करती है, लेकिन वास्तविक बात में ये गलत बात है। अभी मुझे पहले कम एहसास था, अभी ज़्यादा हो गया कि सीएम हेल्पलाइन वास्तव में उनके हिसाब से बंद भी हो जाती है, उनके हिसाब से कार्रवाई भी हो जाती है और उनके ही हिसाब से संतुष्टि भी मिल जाती है। ये मुझे कैसे महसूस हुआ मैं वो बताऊंगा आपको। मैंने जो लगाया था, देखा वापस खोल के कि सीएम हेल्पलाइन से अभी फ़ोन नहीं आ रहा मेरे पास में, तो क्या कारण है। तो मैंने मोबाइल से अपने देखा, सर्च किया, मेरे जो नंबर है शिकायत नंबर वो डाल के मैंने सर्च किया, तो उसमें बताया गया कि आपकी शिकायत का निराकरण हो चुका है और शिकायत बंद हो चुकी है। मैं आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कहा शिकायत मैंने की, मुझे पता ही नहीं है, ना ही जो चीज़ इनको बोली थी वो हुआ ही नहीं, तो फिर शिकायत बंद कैसे हो गई। फिर मैंने वापस फ़ोन लगाया, उसका भी वीडियो आपको, वीडियो के तौर पर जो मैंने बात की थी सीएम हेल्पलाइन पे, तो क्या खेल होता है वो भी आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और फिर आप खुद देखना कि सीएम हेल्पलाइन पे अगर आप शिकायत कर दो और वो हट जाती है और उसके बाद में दोबारा लगाओगे तो वहाँ से बहाने बनाए जाते हैं। बताया जाता है कि सर्वर डाउन है, तकनीकी ख़राब है। मैंने कम से कम 2 से 3 रोज से उनको लगा रहा था, 181 नंबर को लगा रहा था। वहाँ से बार बार मैं जैसे ही बताता हूँ शिकायत नंबर ये, शिकायत नंबर ये है, वैसे ही वो उधर से तुरंत जवाब देते हैं कि तकनीकी सिस्टम में तकनीकी खराबी होने के कारण से आपकी शिकायत अभी दर्ज नहीं हो सकती, आप बाद में कोशिश कीजिएगा। आज से नहीं, कम से कम 8 रोज से यही खेल हो रहा है। तो मैं वो तब समझ गया कि यहाँ पे जो नीचे के अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, इनको बढ़ावा ऊपर से भी मिल रहा है। मैं खुले तौर पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, वास्तविकता बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर इतने बड़े रैकेट को उजागर करने वाले को फंसाया जा रहा है, सब कुछ देख रहे हैं, सब हम दिखा रहे हैं, सीएम हेल्पलाइन पे शिकायत कर रहे हैं, अगर हम गलत होते तो इतनी ऊपर शिकायत क्यों करते? आप ही बताइए। इस बात का जवाब जो सबने हमको गलत साबित करने की कोशिश की, हमारे खिलाफ वीडियो जारी होने लगे, खबरें चलने लगी कि तथाकथित पत्रकार इस प्रकार से अभद्र भाषा में एसडीएम के साथ में अभद्रता की, सारी खबरें, हमें इतना परेशान किया गया कि पूछो मत। तो आप ही बताइए, मैं जनता की अदालत में इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप ही बताइए दोस्तों कि अगर मैं गलत होता, मेरी टीम गलत होती, हमने कुछ काम गलत किया, तो फिर मैं सीएम हेल्पलाइन पे क्यों शिकायत करता? क्योंकि काम तो हमने गलत किया था ना। अगर मैं इनके साथ में अभद्रता करता तो वो भी सारी चीजें आपको वीडियो के माध्यम से बताई दी। तो इतना सब कुछ आपको मैंने बताया है, ये मेरे पास सबूत है, जो पुरानी न्यूज है, मेरे पास दूसरा कुछ भी सबूत नहीं है। सीएम हेल्पलाइन नंबर भी मैं आपको बताऊंगा कि वो भी देखिएगा और आप खुद सर्च कीजिएगा उसको कि वास्तविक में इनकी शिकायत का निराकरण कैसे हो गया। और वो 2 न्यूज़ें भी देखिएगा कि किस प्रकार से तहसीलदार ने सब कुछ बयान दिया था और सब कुछ किया था। पूरी न्यूज़ देखकर आप खुद अंदाजा लगाना। देखना हो, जिसे भी देखना हो, वो शिकायत क्रमांक 1710-3844 विनोद खन्ना के नाम से शिकायत है।
आप देख सकते हैं, और उसके बाद ही आप चाहो तो निर्णय लो, क्योंकि भरोसा दिलाने के लिए आजकल सही व्यक्ति को भी कई परीक्षाएं देनी पड़ती है। ये तो इतिहास है। लेकिन फैसला लेने के बाद में आप ये भी फैसला हमें सुनाइएगा कि जनता को वास्तविक में मीडिया की मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मीडिया के साथ में खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दोस्तों, एक व्यक्ति या 10 भी मिल के करे तो आपको पता नहीं है, डराने वाले लाखों हैं, चमकाने वाले लाखों हैं, रोड़ा डालने वाले लाखों हैं। इन लाखों से लड़ने के लिए सच्ची ईमानदार मीडिया के साथ में करोड़ों जनता को खड़ा होना पड़ेगा, तभी बदलेगा सिस्टम और तभी होगा शिवराज सिंह जी चौहान आपका सुशासन प्रशासन की जो व्यवस्था है जो आप बताते हो वो सही। इस न्यूज के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों के साथ ही इन समस्त नेताओं को भी ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर वास्तविक में जो आप वादे करते हो और कहते हो कि सुशासन प्रशासन देना है, सबका भला हो, सबका अच्छा काम हो, तो सच्ची मीडिया का सपोर्ट करना चालू करे, उनका सहयोग करे। उनके कहने पर अगर वो कहीं बुलाते हैं, माना तुम्हारी नज़र नहीं पड़ी, मीडिया की नज़र वहाँ पड़ गई, पर मदद तो करो। शायद हो सकता है कि मेरी ये इस न्यूज़ के बाद में और भी कुछ हमारे साथ में हो, लेकिन मैं अपनी बात हमेशा बेबाक अंदाज में करता हूं और करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां प्रकृति।